कैलाश पर्वत हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा रहस्यमयी और पवित्र स्थल है जिसे न केवल हिंदू धर्म में बल्कि जैन, बौद्ध और बौद्ध धर्मों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्वत तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित है और इसे भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से जाना जाता है, और उनकी पत्नी पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। हजारों सालों से यह स्थान आध्यात्मिक साधकों, तीर्थयात्रियों और साहसिक खोजकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 638 मीटर है और इसे विश्व के सबसे दुर्गम और रहस्यमयी पर्वतों में से एक माना जाता है। इसकी चोटी पर आज तक कोई भी आधिकारिक रूप से नहीं चढ़ पाया है, जिसके पीछे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं। विशेष रूप से उन वैज्ञानिकों की कहानी के संदर्भ में जिन्होंने इसकी चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया और उनके साथ हुई अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में। कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व अनादि काल से चला आ रहा है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि महादेव इस पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं और उनकी पत्नी पार्वती उनके साथ यहां वास करती हैं। पुराणों में कैलाश को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा गया है, जहां से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में कैलाश का वर्णन एक ऐसे स्थान के रूप में किया गया है जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली है। यह माना जाता है कि कैलाश की परिक्रमा करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जैन धर्म में कैलाश को अष्टापद कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोछे के नाम से जाना जाता है और यह बौद्ध गुरु पद्म संभव से भी जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे अपने देवता तोनपा शेनराब का निवास मानते हैं। इस तरह कैलाश पर्वत विभिन्न धर्मों के लिए एक साझा आध्यात्मिक केंद्र है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति भी इसे अनूठा बनाती है। यह मानसरोवर झील के पास स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची ताजे पानी की झीलों में से एक है। मानसरोवर को भी हिंदू और बौद्ध धर्मों में पवित्र माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि इसके जल में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। कैलाश और मानसरोवर का यह संयोजन इसे तीर्थयात्रियों के लिए और भी आकर्षक बनाता है। कैलाश की संरचना भी वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रही है। इसका पिरामिड जैसा आकार और 4 दिशाओं में इसकी समन्वित संरचना इसे प्राकृतिक और अलौकिक दोनों तरह से विशेष बनाती है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक रूप से बना हुआ मानते हैं, जबकि अन्य इसे किसी प्राचीन सभ्यता या अलौकिक शक्ति द्वारा निर्मित मानते हैं। अब बात करते हैं उस कथा की जिसमें रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया था। यह कहानी कई सालों से लोगों के बीच चर्चा का विषय रही है, हालांकि इसका कोई आधिकारिक दस्तावेजीकरण उपलब्ध नहीं है। कथानक के अनुसार कुछ रूसी वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की क्या वाकई कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक शक्ति या प्राचीन रहस्य छिपा है। उन्होंने इस पर्वत की चोटी पर चढ़ने की योजना बनाई, जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू की, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कहा जाता है कि उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई दी जो किसी तांडव नृत्य या डमरू की ध्वनि जैसी थीं। ये आवाजें इतनी तीव्र और भयावह थीं कि वैज्ञानिकों का मन विचलित होने लगा। इसके अलावा उन्हें समय के प्रवाह में भी असामान्य बदलाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे धरती पर जहां 5 दिन बीत रहे थे, वहां केवल 5 मिनट गुजर रहे थे। यह समय का यह विचित्र अनुभव वैज्ञानिकों के लिए समझ से परे था। कहानी में आगे बताया जाता है कि जैसे वैज्ञानिक पर्वत पर ऊपर चढ़ते गए, उनके शरीर में भी असामान्य बदलाव होने लगे। उनके बाल और नाखून अस्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ने लगे, जो सामान्य जैविक प्रक्रियाओं से कहीं ज्यादा तेज था। यह अनुभव उनके लिए भयावह था, क्योंकि यह किसी वैज्ञानिक तर्क से समझाया नहीं जा सकता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चढ़ाई जारी रखी। जब वे हिमालय के मध्य भाग तक पहुंचे, तो उन्हें एक विशाल पत्थर पर भगवान शिव की एक चित्र जैसी आकृति दिखाई दी। यह दृश्य उनके लिए आश्चर्यजनक और डरावना दोनों था। यह आकृति इतनी जीवंत और प्रभावशाली थी कि वैज्ञानिकों को लगा कि वे किसी अलौकिक शक्ति के सामने खड़े हैं। जब वैज्ञानिकों ने कैलाश की चोटी की ओर अंतिम चढ़ाई शुरू की, तो उनके साथ होने वाली घटनाएं और भी विचित्र हो गईं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। कुछ वैज्ञानिकों को ऐसा लगा जैसे उनकी जान को खतरा है और अगर वे आगे बढ़े तो शायद जीवित न बचें। इस डर और असामान्य अनुभवों के कारण वैज्ञानिकों ने अंततः वापस लौटने का फैसला किया। कहा जाता है कि इस अनुभव ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इस अभियान के बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं की। यह कहानी, भले ही यह किंवदंती ही क्यों न हो, कैलाश पर्वत के रहस्य को और गहरा करती है। क्या सचमुच कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती का वास है? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि यह विश्वास, विज्ञान और रहस्य का मिश्रण है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश को एक पवित्र स्थान माना जाता है जहां अलौकिक शक्तियों का वास है। तीर्थयात्री जो कैलाश की परिक्रमा करते हैं वे इसे अपने जीवन का सबसे आध्यात्मिक अनुभव बताते हैं। उनकी मान्यता है कि स्थान की ऊर्जा सामान्य से बहुत अलग है। दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलाश की चोटी पर चढ़ने की असफलता को कई कारणों से समझाया जा सकता है। इस पर्वत की चढ़ाई अत्यंत कठिन है और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां, ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम रास्ते इसे लगभग असंभव बनाते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि कैलाश के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र या भू आकृतियां असामान्य अनुभवों का कारण हो सकती हैं। हालांकि कैलाश के रहस्य को केवल विज्ञान के दायरे में सीमित करना भी उचित नहीं होगा। कई लोग मानते हैं कि इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल है कि यह केवल उन लोगों को ही अपने रहस्य उजागर करती है जो इसके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। रूसी वैज्ञानिकों की कहानी, चाहे वह सत्य हो या किंवदंती, इस विश्वास को और मजबूत करती है कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति, आध्यात्मिकता और रहस्य एक साथ मिलते हैं। कैलाश पर्वत का एक और रोचक पहलू है इसकी खगोलीय स्थिति। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र खगोलीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि यह स्थान पृथ्वी के कुछ विशेष ऊर्जा केंद्रों में से एक है जिसे चक्र या लेयर लाइंस के रूप में जाना जाता है। ये ऊर्जा केंद्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हो सकते हैं, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कैलाश प्राचीन सभ्यताओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था और शायद इसका संबंध किसी प्राचीन ज्ञान या तकनीक से हो। आधुनिक समय में कैलाश पर्वत की यात्रा करना अभी भी एक कठिन और साहसिक कार्य है। भारत, नेपाल और तिब्बत के रास्ते से तीर्थयात्री और पर्यटक इस स्थान तक पहुंचते हैं। कैलाश की परिक्रमा, जिसे कोरा कहा जाता है, लगभग 52 किलोमीटर लंबी है और इसे पूरा करने में 3 से 4 दिन लगते हैं। इस दौरान यात्री ऊंचाई, ठंड और कठिन रास्तों का सामना करते हैं। फिर भी हर साल हजारों लोग इस यात्रा को पूरा करने के लिए आते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह उनके जीवन को बदल देगा। कैलाश पर्वत के रहस्य और इसकी अलौकिक शक्ति के बारे में कई कहानियां और अनुभव हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां ध्यान करते समय असामान्य प्रकाश या ऊर्जा का अनुभव किया। कुछ ने दावा किया कि उन्हें यहां दैवीय दर्शन हुए। ये अनुभव व्यक्तिगत हैं और इन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना मुश्किल है, लेकिन ये कैलाश की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाते हैं। अंत में यह कहना मुश्किल है कि क्या सचमुच भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो विश्वास और विज्ञान के बीच की रेखा पर टिका है। धार्मिक लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं जहां दैवीय शक्तियां निवास करती हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक चमत्कार के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश पर्वत अपने आप में एक अनूठा और रहस्यमयी स्थान है जो हर उस व्यक्ति को आकर्षित करता है जो इसके बारे में सुनता है। रूसी वैज्ञानिकों की कहानी, चाहे वह सत्य हो या मिथक, इस पर्वत के रहस्य को और गहरा करती है। शायद कैलाश का असली रहस्य इसके भौतिक स्वरूप में नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा में छिपा है जो इसे विश्व के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बनाती है।